Hello, my dear students. How are you all? This is Sonia Kaushik, and you are watching my YouTube channel KC Biozone. And we are doing our chapter 11 from class 11th biology, transport in plants. And आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन. मिनरल आयन आपको पता है बेटा जाइलम से ट्रांसपोर्ट होता है. जाइलम से वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है. ऑलराइट. तो ट्रांसलोकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, दिस इज द मूवमेंट ऑफ डिसॉल्व्ड फूड मटेरियल्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक. अब यहाँ से रूट हेयर वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और पूरी प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यूनि डायरेक्शनल फ्लो रहेगा फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड. ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. इसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसलोकेशन कहेंगे. सो आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड जाइलम, जब रूट हेयर्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, it will give it to xylem. तो whether the absorption is एक्टिव और पैसिव, चाहे पैसिवली एब्जॉर्ब किया है वाटर या एक्टिव एब्जॉर्प्शन हुआ है, क्योंकि आपको होता है मिनरल आयंस भी होते हैं वाटर के अंदर डिजोल्व, तो एक्टिव रहता है ज्यादातर एब्जॉर्प्शन. तो जो भी तरीके से या दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हुआ है, उसके बाद स्टेम में ऊपर के पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए बेटा इट रिक्वायर्स xylem vessels and tracheids and vessels. Okay, so chief sink of the mineral element of growing regions of the plant. सोर्स क्या है? यहाँ पे रूट्स हैं जो वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं, और सिंक जहाँ पर जरूरत है. तो बाकी प्लांट के पार्ट्स, एपिकल पार्ट्स या लेटल मेरिस्टम, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर, फ्रूट, सीड, स्टोरेज ऑर्गन, ये सारे ऐसे ऑर्गन हैं जहाँ रिक्वायरमेंट है उसकी. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयंस occurs at the fine vein ending through the diffusion and active uptake by these cells. अगर हम बात करें कि मिनरल आयंस ये कैसे जो है डिफ्यूज आउट होंगे, बाकी ऑर्गन्स तक कैसे जाएंगे. सो लीव्स तक लेकर जाने का काम कहाँ है? जाइलम वेसल्स का. उसके बाद लीव्स में आपको पता है वेन्स होती है और वेनलेट्स होती है. सो उनका काम है बेटा, जो वेन्स है उनका काम है पूरे लीफ लेमिना में चीजों को, वाटर एंड मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना. ऑलराइट. सो मिनरल आयंस आर फ्रीक्वेंटली रिमोबिलाइज. रिमोबिलाइज मतलब मिनरल आयंस अगर ओल्डर लीव्स है, ओल्डर लीव से यंग लीफ में चल जाएंगे, मतलब जहां उनकी जरूरत होगी ओल्डर लीव से या एज्ड पार्ट से, वो कहाँ जाएंगे? यंग लीव्स की तरफ जाएंगे. ठीक है. ओल्डर ड्राई लीव्स से चीजों का एक्सपोर्ट किस तरफ होगा? यंगर लीव्स की तरफ होगा, जहां पे उनकी रिक्वायरमेंट है. ओके. आपने देखा होगा बेटा, बिफोर लीफ फॉल इन डेसिडुअस प्लांट मिनरल्स आर रिमूव टू अदर पार्ट्स. जब लीफ फॉल होते हैं बेटा, तो लीफ में जो भी मिनरल्स या जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बाकी पार्ट्स में चले जाते हैं, क्योंकि लीफ फॉल हो जाएगा ऑटम सीजन में. ठीक है, डेसिडुअस प्लांट में. सो एलिमेंट्स मोस्ट रेडली मोबिलाइज आर, जो इजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक चले जाते बेटा, वो एलिमेंट्स कौन से हैं? फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम. तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्लांट के एज्ड पार्ट से, सेंसेंट पार्ट से हम कहें, तो वहां से यंगर लीव्स में, ये यंगर पार्ट्स में चले जाते हैं, ग्रोइंग पार्ट्स में चले जाते हैं. सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स लाइक कैल्शियम आर नॉट रिमोबिलाइज. कुछ पार्ट ऐसे होते हैं बेटा, जैसे लीफ लेमिना के अंदर आपको पता है कैल्शियम पैक्टेट होता है. कैल्शियम पैक्टेट, calcium package is present in leaf lamina. Calcium package is present in leaf lamina. So that cannot be remobilized. वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में उसका जाना पॉसिबल नहीं है. एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सिडुएट. जब एक्सिडुएट होता है बेटा, जो भी जाइलम सैप जो भी है, तो जाइलम के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है जाइलम वेसल्स के अंदर, उस मटेरियल को हम एक्सिडुएट बोल रहे हैं. सो जाइलम एक्सिडुएट, जब जाइलम से बाहर उन मटेरियल को निकाल करके जो भी जाइलम के अंदर प्रेजेंट है उनको देखा गया. सो इट वाज ऑब्जर्व दैट नाइट्रोजन ट्रेवल एज इनऑर्गेनिक आयन. नाइट्रोजन किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है? इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में. ठीक है. और कुछ अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है अमीनो एसिड्स में नाइट्रोजन इज द मेन कंपोनेंट दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अमीनो ग्रुप. Similarly, small amount of phosphorus and sulfur are carried as organic. ये सल्फर और फॉस्फोरस ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है. In addition, small mineral element can be exchanged. Small amount of minerals can be exchanged
between xylem and phloem. Hence, it is not that we can clearly make a distinction between xylem transport only inorganic. तो हम ये नहीं बोल सकते बेटा, देखिए xylem भी कुछ चीजों का ट्रांसपोर्ट, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। और अगर हम फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम भी कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल्स, xylem के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते कि स्पेसिफिकली इट डज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी है जो जाइलम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होते हैं। अगर हम वैसे ही फ्लोएम की बात करें, फ्लोएम की बात करें तो ये सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ही ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि फ्लोएम काम कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, लीव्स टू all parts of plant body. All right, so phloem transport only organic materials from leaves to all parts of plant body, लेकिन जाइलम की बात करें तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट दोनों का ही ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। फ्लोएम की बात करते हैं बेटा, फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होता है, फ्रॉम सोर्स टू सिंक। सोर्स क्या है यहाँ पे, लीव्स। फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, ठीक है। और वो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, देखिए फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में। प्लांट्स में जो फूड बन रहा है दैट इज सिंथेसाइज with the help of photosynthesis in the form of glucose, and the transport occur in the form of sucrose, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, and storage occurs in the form of starch. ओके, सो फ्लोएम के अंदर अगर आप चेक करेंगे, सो मटेरियल लाइक सुक्रोज इज प्रेजेंट, सो सुक्रोज विल बी, सुक्रोज क्या होगा वहां पे, ठीक है, sucrose will be transported from source to sink, and glucose is the food prepared synthesized after photosynthesis. Starch is stored food, starch is stored food. Okay, so if we see sucrose, अगर हम sucrose की बात करें, it is transported by vascular tissue flowing from source to sink, that is from leaves to all parts of plant body. आपको पता है लीफ क्या है, वहां पे सोर्स है, लीफ क्या रहेगी, सोर्स, और बाकी सभी पार्ट्स क्या रहेंगे, सिंक, क्योंकि दे नीड्स एंड दे रिक्वायर फूड, दे नीड्स फूड फॉर एनर्जी, एंड दे आल्सो स्टोर फूड। जैसे अगर हम बात करें स्टार्च स्टोर होता है बेटा, कहाँ पे स्टोर होता है, अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट सेल्स के अंदर ये जो है स्टोर होता है स्टार्च। ओके, सो if we talk about sugar, sugar stored in roots may be mobilized to become a source of food in the early spring when the buds of tree as sink, वो किसका काम करेंगे बेटा, buds of tree will be act as sink, they need energy for growth and development for photosynthesis। तो जिन भी organs को एनर्जी की जरूरत है या ग्रोथ के लिए या डेवलपमेंट के लिए दे रिक्वायर एनर्जी, तो वहां उन सभी पार्ट्स को हम सिंक कहेंगे। अब फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट बेटा occurs from leaves to all parts of plant body, तो ये अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, तो कैसा ट्रांसपोर्ट है ये, बाई डायरेक्शनल। अगर हम जाइलम की बात करें, जाइलम का ट्रांसपोर्ट हमेशा ही नीचे से ऊपर की तरफ होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट हमेशा कैसा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लीव्स से वाटर रूट्स में जाएगा, हमेशा रूट्स से ऊपर की साइड में वाटर जाएगा, सो इट इज अ वन वे फ्लो। ऑलराइट, so sugar is the main source of energy here, and that will be transported in the form of sucrose। और यहाँ पे एक एलिमेंट भी है स्टूडेंट्स जिसको फ्लोएम एलिमेंट बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। डू यू नो दैट फ्लोएम एलिमेंट, दैट इज बोरोन। बोरोन एलिमेंट को, दैट इज सिंबल इज बी, तो बोरोन एलिमेंट इज आल्सो रिगार्डेड एज फ्लोएम एलिमेंट, क्योंकि वो फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होने में हेल्प करता है। ओके, अगर हम फ्लोएम सैप की बात करें तो फ्लोएम सैप इज मेनली वाटर एंड सुक्रोज। फ्लोएम के अंदर क्या है मेन चीजें, वाटर है, सुक्रोज है, ठीक है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें बेटा ट्रांसलोकेशन की, तो ट्रांसलोकेशन किस फॉर्म में हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है सुक्रोज के फॉर्म में। स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है, स्टोर किस फॉर्म में हो रहा है, स्टोर हो रहा है स्टार्च की फॉर्म में, अमाइलोप्लास्ट सेल्स के अंदर, ठीक है। ऐसे अमाइलोप्लास्ट सेल्स होती हैं जो स्टार्च स्टोर करती हैं, ठीक है। और भी सेल्स है, जैसे इलियोप्लास्ट सेल्स है, ऑयल ड्रॉपलेट्स को स्टोर कर सकती हैं।
नेक्स्ट वी आर कमिंग टू प्रेशर फ्लो और मास फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, मास फ्लो हाइपोथेसिस से हमें पता लगता है कि किस तरीके से चीजों का ट्रांसपोर्ट जो है होता है। अब एक एक चीज, एक एक मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट तो नहीं होगा, बल्क में होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। ऑलराइट, तो ऐसे फ्लो को हम क्या बोलते हैं? मास फ्लो हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास। हाँ जी, द एक्सेप्टेड मैकेनिज्म यूज फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स फ्रॉम सोर्स टू सिंक इज कॉल्ड प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। देखिए, जब इतने सारे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सोर्स टू सिंक, तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रेशर फ्लो। क्योंकि एक साथ काफी सारे मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का प्रिपेयर होगा और जाएगा। काफी सारे मॉलिक्यूल जो प्रिपेयर हुए हैं वो एक साथ ट्रांसपोर्ट होंगे। ओके, तो ग्लूकोज आपको पता है मोनोसेक्राइड है, इट विल कन्वर्टेड इनटू डाइसेक्राइड। ये डाइसेक्राइड जिसमें दो शुगर मॉलिक्यूल जुड़े होंगे। ठीक है, देन इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट हो गया, कंपेनियन सेल हेल्प करेंगे इसमें। ठीक है, जो आपको पता है, देन पहले कंपेनियन सेल के पास जाएगा ये, देन फ्लोएम ट्यूब सेल्स के पास जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटीपी विल बी रिक्वायर्ड है। 80, दिस प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द सोर्स प्रोड्यूसेस अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इससे जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा बन जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा। वाटर इन द एडजेसेंट जाइलम मूव्स अप इन द फ्लोएम बाय ऑस्मोसिस। और बेटा क्या प्रोसेस है जो यहाँ हेल्प कर रही है? यहाँ ऑस्मोसिस, क्योंकि बेटा आपको पता है ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि डिजोल्व फॉर्म में है जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। सुक्रोज भी है तो डिजोल्व फॉर्म में है। So that is transported from higher concentration to lower concentration with the help of semi-permeable membrane. सो एक ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे बिल्टअप हो जाएगा। सो हायर से लोअर प्रेशर की तरफ वो सुक्रोज का मूवमेंट करवाएगा। सो एट द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर कम होना चाहिए, जहां पे जरूरत है वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, जहां से आ रहा है वहां पे सोर्स में ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके, अगेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज नेसेसरी टू मूव सुक्रोज आउट ऑफ द फ्लोएम सैप। ठीक है, अब सुक्रोज की हम बात करें, सुक्रोज की बात करें कि सुक्रोज कैसे फ्लोएम सैप से बाहर आ रहा है या बाकी सेल्स के पास जा रहा है, तो इट विल सेल्स, हाँ, इट विल कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। सुक्रोज या तो डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा हमारे पास सुक्रोज होगा दैट विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च या फिर सेलुलोज। सेलुलोज आपको पता है प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। तो एज शुगर्स आर रिमूव द ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीजेस एंड वाटर मूव्स आउट ऑफ द फ्लोएम। तो बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर जहां पे कम है वहीं पे चीजों का मूवमेंट होगा, जब ज्यादा है तो वहां पे मूवमेंट नहीं होगा। टू समराइज द मूवमेंट ऑफ शुगर इन द फ्लोएम बिगिंस विद द सोर्स। तो इसका मतलब है सोर्स से चीजों का ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है? सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक।